रक्षतामहं नखल गोपिका नंदिनो भवान अखिल देहिनामंतरात्मिक विशंसार्थितो विश्वगुप्तय सख उदेहिवान सात्वतांकुले कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है ओ मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम। ये गोपियाँ रोते रोते कह रही कि हे कन्हैया, अगर इसी प्रकार विरह की अग्नि में जला के मारना था तो क्यों उस कालिया नाग के विष से हमें बचाया, क्यों हमें अघासुर से बचाया, क्यों हमें बकासुर से बचाया। ये भागवत श्रीमद् भागवत का गोपी गीत है और ये गोपी गीत जो भी भाव से गाता है निश्चित भगवान उसको उसकी भक्ति का अनन्य फल प्रदान करते हुए कभी न कभी उसे उसके जीवन में दर्शन देते हैं। ये वो गोपी गीत है। अगर इस गोपी गीत को हम भाव से, अगर ये गोपी गीत हमें समझ में नहीं आ रहा है कि संस्कृत में है तो केवल ये भाव करें कि गोपियां रो रो कर इन श्लोकों के माध्यम से भगवान को पुकार रही हैं, भगवान को याद कर रही है, भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हे कन्हैया, तुम जहाँ कहीं भी हो हमारी गलतियों को भुला कर कि आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम विसर्जनम न जानामि क्षमस्व परमेश्वरा। हमारी सारी गलतियों को क्षमा करके हे भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाइए। और अगर यूं ही जला के मारना था विरह की अग्नि में, यूं ही तड़पाना था, यूं ही अपनी यादों में जल कर हमें मरने के लिए छोड़ना था तो क्यों बचाया अघासुर से, क्यों बचाया बकासुर से, क्यों बचाया हमें कंस के राक्षसों से। उसी दिन मर जाने दिया होता, उसी दिन मर जाने दिया होता। इसलिए हे कन्हैया कृपा कीजिए। प्रणत देहिना पाप कर्षणम त्रिचरानुगम श्रीनिकेतनम फन्फनार्पितम ते पदाम्बुजम त्रिनुकुचेतुना त्रिंदिरक्षयम मधुरागिरा बलगुवाख्यया बुध मनोज्ञया पुष्करक्षणं विधिगानवी मूर्धनसदा यशः कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है ओ मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम। तौ कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्पसाहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं श्रुण्वन्ति ते भूरिदा जना। सुहृद्वर्धनं शोकनाशनं सरलवेणुना सुषुम्बितं पितृराघवी स्मरणं नृणां वितरवीरः नस्तामृतं। कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है ओ मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम। श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया, ये गोपियाँ कह रही है बिना
आपके चरणों की धूलि के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। हे कन्हैया, हमारे सभी त्रुटियों को भुलाकर हमें अपने चरणों में स्थान दीजिए, हमें अपने चरणों में रख लीजिए। प्रीत लगाना प्रीतम से, प्रीत लगाना प्रीतम से, निभ जाए जो मरते दम तक, तेरे सिवाना कुछ भी मांगा ना कुछ चाहा अब तक, तेरे सिवाना कुछ भी मांगा ना कुछ मांगा अब तक। मेरे कान्हा तुम बिन जीना, मेरे कान्हा तुम बिन जीना बेकार सांवरे, मेरे कान्हा तुम बिन जीना बेकार सांवरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मेरे यार सांवरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मेरे यार सांवरे। मेरे यार सांवरे, मेरे यार सांवरे। और इस प्रकार जब गोपियों को देखा विलाप करते तो राधा रानी ने कन्हैया से कहा कि हे कन्हैया, अब तो मैं थक गई, चल नहीं पाऊंगी। तो कन्हैया ने ये सोचकर कि राधा रानी को साथ ले आया तो इसके अंदर भी अभिमान आ गया। राधा रानी का भी आज त्याग कर दिया कन्हैया ने, राधा रानी का त्याग कर दिया। राधा रानी प्रियतमा है, उनकी प्रेयसी है, ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है, इसका त्याग आज कन्हैया ने किया। पर राधा रानी की परम कृपा में राधा रानी ने तो केवल अभिमान अपने अंदर आने का एक भाव लाया था, ताकि गोपियों को, उन तड़पती हुई आत्माओं को, उन तड़पती हुई जीव आत्माओं को जो भगवान के चरणों के अलावा कुछ नहीं चाहती, कुछ नहीं मांगती, उन भक्तों को भगवान से मिलाने के लिए आज राधा रानी ने थोड़ा सा अभिनय किया और तब राधा रानी का त्याग किया। राधा रानी गोपियों के मध्य आती हैं और विरह से गोपी गीत गाती हुई कि जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा सयत इंद्रा सस्सदत्वहि विषम जलाप्ययाद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्यतानलाद। पुकार रही है बैठकर और तब रो रो कर पुकारा, भाव से पुकारा। एक आंसू होते हैं प्रसन्नता के और एक आंसू दुख के नहीं होते, वो आंसू भाव के होते हैं। जब भावना अंदर आती है ना तो वो भाव आंखों से बह निकलते हैं। ये आज ये भाव जो है एक प्रेम है जो गोपियों के आंखों से छलक रहे थे और ये गोपियां तड़प रही थी कृष्ण की याद में। जब ऐसी तड़प आती है ना, कैसी तड़प, एक भक्त ने पूछा भगवान को कैसे पाया जा सकता है, कहा कैसे बताए, कैसे बताएं कि भगवान को कैसे पाया जा सकता है। कि एक मछली को अगर जल से निकाल दे बाहर तो मछली जिस प्रकार से अपने प्राणों को बचाने के लिए, अपने सांसों के लिए तड़प उठती है, उसी प्रकार की तड़प एक आत्मा के अंदर जब आती है तब उसका मिलन परमात्मा से होता है और उसके बाद रासलीला होती है। और वही तड़प आज इन गोपियों के मन में है परमात्मा के चरणों के प्रति। कि एक ने पूछा कि कैसे परमात्मा को पाया जा सकता है। गुरुजी ने डुबो दिया सरोवर में और जब सरोवर में डुबोया तो प्राणों को बचाने के लिए, वो पानी से बाहर आने के लिए पूरी ताकत लगा दी, छटपटाने लगा। कहा कि जिस प्रकार पानी के अंदर तू प्राणों के लिए छटपटा रहा था, उसी प्रकार जिस दिन तेरी आत्मा भगवान के को पाने के लिए तड़पेगी ना, उस दिन परमात्मा का दर्शन तुझे मिल जाएगा। कैसे शब्दों से बताएं कि भगवान को कैसे पाया जा सकता है, कैसे तड़प होती है अंदर, कैसी
भावना लाई जाती है, कैसी निष्ठा, कैसी श्रद्धा, कैसी विश्वास, कैसा समर्पण अंदर जागृत करना पड़ता है। ये कैसे शब्दों से बताइए, शब्दों के स्तर की बात नहीं है, ये तो भावनाओं के स्तर की बातें हैं, शब्दों से नहीं, इसको केवल भावनाओं से समझा जा सकता है। केवल भावों के आधार पर इसको हम महसूस कर सकते हैं। शब्द से कैसे बताएं कि गोपियां किस प्रकार से विरह में रो रही हैं। और तब भगवान प्रगटे इन गोपियों के सामने। बोलिए रास रचैया भगवान की। ये गोपियां जो जीवन भर भक्ति कर रही हैं, इनकी ऐसी कठिन परीक्षा कि दर दर की ठोकरें खाई, तड़पती रही, रोती रही, दर दर की ठोकरें खाकर भटकती रही, तब भगवान प्रगटे। भगवान को पाना इतना आसान नहीं है। भगवान अगर भोले हैं तो भगवान के पास भाला भी है, याद रखिए, भगवान के पास भाला भी है। और तब रास की तैयारी हुई और आइए रास में प्रवेश करते हैं। इस गोपी गीत के बाद जब भगवान जितनी गोपियां हैं फिर उतने रूप बनाए, पर अब गोपियां सावधान हैं, अब गोपियां सजग है कि अब हम अपने स्वरूप का अहंकार नहीं करेंगे। अब भगवान चाहे ललिता के साथ रहे, भगवान चाहे विशाखा के साथ रहे, भगवान चाहे राधा के साथ रहे, भगवान चाहे किसी भी गोपी के साथ रहे, बस भगवान हमारी आंखों के सामने रहे, बस भगवान हमारी आंखों के सामने रहे, हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। सबक सीख गई हैं और तब रास हुआ। और कितने लोग रास में कितने लोग प्रवेश करने के लिए तैयार हैं भगवान के साथ रास करने के लिए? अरे चलो कोई बात नहीं, आत्मा से ना सही कम से कम आज मन से तैयार हो जाए। और आज अगर मन से तैयार हो जाएंगे रास के लिए, भगवान के दर्शन के लिए कि भगवान हमारे साथ है और भगवान हमारे साथ रास कर रहे हैं, ये भाव आप अपने मन में रखिए, तो आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों कभी न कभी उस बाके बिहारी जी की कृपा होगी और कभी न कभी हमें वो भगवान मिलेंगे, किसी न किसी रूप में वो भगवान हमें जरूर मिलेंगे। लेकिन उसे पाने के लिए मन में वो भाव लेकर आना जरूरी है, वो इच्छा रखनी जरूरी है। जैसे एक विद्यार्थी का लक्ष्य होता है ना, मुझे 12वीं पास करके ये बनना है, उसी प्रकार मेरे जीवन का आखिरी लक्ष्य क्या है? मेरे जीवन का आखिरी लक्ष्य सभी पड़ाव को पार करते हुए, मकान दुकान बना के बच्चों की शादी करके उस पड़ाव को पार करके आखिरी मेरा पड़ाव है भगवान की भक्ति करना और भगवान की भक्ति को पाना। ये हमारा आखिरी लक्ष्य, उस पर ध्यान रख के, उस पर नजर रख के अर्जुन ने क्या देखा? द्रौपदी को जीतने के लिए स्वयंवर में केवल मछली किया। संसार के सारे कामों को करते रहिए, सारी जिम्मेदारी निभाते रहिए, सारे ख्वाहिशों को आप अपनी पूरी करते रहिए, अपनों की ख्वाहिशों को पूरी आप करते रहिए, पर लक्ष्य कहाँ रखिए? भगवान के चरणों में रखिए, बना के कि हमें भक्ति पानी है। और आइए रास में प्रवेश करते बड़े भाव से खड़े होकर भी रास कर सकते हैं और खड़े ना हो तो बैठे बैठे बिल्कुल भाव से आप रास कर सकते हैं भगवान के साथ साथ। आइए रास का आनंद लेते हैं। शिवर को क्या बनो जो जन्म यार मिट जाए, वर वरे गोपाल जासो चुड़ियो अमर होई जाए, वर वरे गोपाल जासो चुड़ियो
की भिक्षा झोली में डाल दे, ओ गोरी घूंघट उतार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। और देखिए ये रासलीला केवल साड़ी वाली मन बनी है, दाढ़ी वाले मन लोग खड़े हो सकते हो, बिल्कुल है ना। तो चलिए बैठे बैठे बिल्कुल सभी लोग। गुजरिया भूल गई घर की नगरिया, भूल गई घर की नगरिया, भूल गई घर की नगरिया। जब तक साधन तन मन जीवन सब तुझे अर्पण प्यार सावरिया, सब कुछ अर्पण प्यार सावरिया। माया का तुमने रंग ऐसा डाला, बंधन में बंध गया बांधने वाला। कौन रमापति कैसा ईश्वर, मैं तो हूँ गोकुल का एक पहला। बाला रे थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा प्यार दे, बालिन का जीवन सवार दे। हरे थोड़ा सा प्यार दे, वालिद का जीवन सवार दे। आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है, यही महाराज है, यही महाराज है, भुवन का स्वामी भक्तों का हादास है, यही महाराज है, यही महाराज है, कृष्ण का मन है, राधे सुवास है, यही महाराज है, यही महाराज है, इसके अवलोकन की युग युग को प्यास है, यही महाराज है, यही महाराज है। हरे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के डाल दे, ओ गोरी घूंघट उतार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। तू झूठा वचन तेरे झूठे, मुस्कान के बोले राधा को लूटे, मुस्कान बोली राधा को लूटे, मुस्कान बोली राधा को लूटे। मैं भी हूँ सच्चा वचन मेरे सच्चे, प्रीत मेरी पक्की तुम्हारे मन कच्चे, प्रीत मेरी पक्की तुम्हारे मन कच्चे। जैसे रखेगा वैसे रहूंगी, दूंगी परीक्षा फिर सहूंगी, स्वर्गों के सुख भी मीठे न लागे, तू मिल जाए तो मोक्ष नहीं मांगे। आना रे थोड़ा सा प्यार दे, गाने का जीवन सवार दे। आना रे थोड़ा सा प्यार दे, गाने का जीवन सवार दे। सृष्टि की कण कण में किसका आवाज है, यही महाराज है, यही महाराज है, हे तारों में दर्शन फूलों में उल्लास है, यही महाराज है, यही महाराज है, ओ मुरली की प्रतिध्वनि दिशाओं के पास है, यही महाराज है, यही महाराज है, ओ आध्यात्मिक चेतन का सब में विकास है। यही महाराज है, यही महाराज है। हरे थोड़ा सा प्यार दे, ग्वालिन का जीवन सवार दे। ओ गोरी घूंघट उतार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे।
नाचे गाए चलो कान्हा जी के दर जाए। उत्सव मनाए नाचे गाए चलो कान्हा जी के दर जाए। उत्सव मनाए नाचे गाए चलो कान्हा जी के दर जाए। उत्सव मनाए नाचे गाए चलो कान्हा जी के दर जाए। तेरे भवन खुद दे अपनी शरण, आए तेरे भवन दे अपनी शरण, रहे तुझ में मगन हम के चरण। तन मन में भक्ति जोड़ तेरी ओ कान्हा जलती रहे। तन मन में भक्ति जोड़ तेरी ओ कान्हा जलती रहे। आए तेरे भवन दे अपनी शरण, रहे तुझ में मगन हम के चरण। तन मन में भक्ति जोड़ तेरी ओ कान्हा जलती रहे। तन मन में भक्ति जोड़ तेरी ओ कान्हा जलती रहे। भूलो मुझे प्यारे हो, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। मेरे बाके बिहारी है सब सुख दाम, मेरी कुंजी बिहारी है सब सुख दाम। मेरी बाके बिहारी है सब सुख दाम, मेरी कुंजी बिहारी है सब सुख दाम। भूलो मत प्यारे ओ, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। बाकी बिहारी है सब सुख दाम, मेरी कुंजी बिहारी है सब सुख दाम। बाकी बिहारी है सब सुख दाम, मेरी कुंजी बिहारी है सब सुख दाम। श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराए। रंग तेरे प्रीत का, रंग तेरे जीत का, रंग तेरे जीत का है लाए लाए लाए। रंग तेरे जीत का, रंग तेरे प्रीत का, और तेरे चूनरिया लहराए। जब जब मुझे पे उठा सवार, माई तेरी चूनरिया लहराए। छीना छीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराए। आया रे थोड़ा सा प्यार ले चलो रे, बैठा गिटार ले थोड़ा सा प्यार दे चलो रे, बैठा गिटार दे। ओ गोरी
घूंघट उतार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। अरे थोड़ा सा प्यार दे, दिलों में बैठा के तार दे, होठों में होठों का स्वाद है, यही महाराज है, यही महाराज है। और परमात्मा के मिलन का मधुमास है, यही महाराज है। हे कृष्ण कमल है और सुमन है, यही महाराज है, यही महाराज है। जिसकी अवलोकन की हर एक को प्यास है, यही महाराज है, यही महाराज है। यही महाराज है, यही महाराज है, यही महाराज है, यही महाराज है। यही महाराज है, यही महाराज है, यही महाराज है, यही महाराज है। यही महाराज है, यही महाराज है। यही महाराज है, यही महाराज है। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, ग्वालिन का जीवन सार दे। बोल रास रचैया भगवान की जय हो। और 66वें श्लोक में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, कि सभी धर्म का त्याग करके सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सभी धर्मों का त्याग करके तू मेरी शरण में आ जा। और ये सारी गोपियां शरणागत हुई और सारी गोपियां रास की अधिकारी हुई। नारद जी सीधे गए कंस महाराज के पास, कहे महाराज क्या हो गया, इतना समय निकल गया अभी तक आपने कृष्ण को मारने का कोई उपाय नहीं किया है, कुछ तो उपाय कीजिए। तो कंस महाराज कहते हैं कि आप तो समय समय पर आकर मेरा मार्गदर्शन करते हैं, नारद जी आप ही कोई रास्ता बता दीजिए कि जब मैं देवकी के पहले पुत्र को छोड़ रहा था कि 8वां गर्भ मेरा काल है, तो आप ही तो अष्टकमल देकर लेकर आए थे और मुझे समझाया था कि कोई भी 8वां हो सकता है, पहला अगर कहें तो ये 8वां को अगर पहला माने तो पहला 8वां उलझा दिया। मतलब आपने कहा था कि कोई भी मेरा काल हो सकता है, तो आप तो समय समय पर मेरा मार्गदर्शन करते हैं, आप ही बताएं कि किस उपाय से मैं कृष्ण को मारूं। कहा धनुष यज्ञ का आयोजन कर लो और किसी बहाने कृष्ण बलराम को बुला लो मथुरा की नगरी में। भाई अगर वृंदावन में जाते हैं तो वो उसका अपना नगर होता है, उसकी अपनी नगरी अपना घर होता है। अगर आपकी नगरी में वो आएगा तो उसको मारना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। नारद जी की सलाह अच्छी लगी और नारद जी ने ऐसी सलाह क्यों दी कि अष्टकमल दल लेकर आए। नारद जी कहा कि कंस महाराज देखिए कोई भी 8वां हो सकता है, दूसरे को पहला माने तो 7वां नंबर वाला 8वां हो जाएगा और 7वें नंबर वाले को पहला माने तो दूसरा नंबर वाला 8वां हो जाएगा। तीसरे नंबर वाले को अगर पहला माने तो 6वें नंबर वाला 8वां हो जाएगा और 6वें नंबर वाले को पहला माने तो तीसरा नंबर वाला 8वां हो जाएगा। 8वां तो कोई भी हो सकता है, 8वां गर्भ। तो सलाह अच्छी दी थी, ऐसी सलाह क्यों दी? कई लोग कहते कि नारद जी को क्या पड़ी थी, अगर नारद जी सलाह नहीं देते कंस को तो देवकी के 6 पुत्रों को नहीं मारता कंस। पर देवताओं ने तो पहले ही देवकी मैया और वसुदेव से निवेदन कर लिया था कि मैया आपको अपने उन निर्दोष नवजात शिशुओं की बलि देनी होगी, उनकी आहुति देनी होगी लोक कल्याण और जन कल्याण के लिए। किसके लिए? कि चले लोक मंगल पथ पर सदा ही, करे लोक सेवा निष्काम होकर, जुटे युग सृजन में समय श्रम लगाकर, सृजन चेतना का प्रखर प्राण लेकर। कि चले लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए, कि इन निर्दोष बालकों को जब कंस मारेगा तब कंस के पाप का घड़ा जल्दी भरेगा, क्योंकि बालक निर्दोष है, अबोध है और इन अबोध बालकों को मारने के बाद इसका पाप जो है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। नहीं तो इसके पाप का घड़ा भरने में ना जाने कितना समय बीत जाए और जब तक इसका पाप
आपका घड़ा नहीं भरेगा, आप इसे मार नहीं पाएंगे। जब तक इसका पुण्य बचा रहेगा आप इसे मार नहीं पाएंगे। जब तक व्यक्ति का पुण्य शेष रहता है ना, तब तक दुख संकट तकलीफ हमारे जीवन में नहीं आती है। इसका पुण्य कैसे क्षय होगा? जब ये निर्दोष शिशुओं को मारेगा। तो इस और जितने लंबे समय तक इस धरती पर रहेगा, इस धरती के लोगों को, ब्रजमंडल के लोगों को ये सताता रहेगा, उस पर अत्याचार करता रहेगा और कितने लोग इसके द्वारा सताए जाते रहेंगे। इसीलिए लोक कल्याण और जन कल्याण सबके हित के लिए आपको अपने पुत्रों की बलि देनी होगी। तब देवकी मैया ने हंसकर अपने 6 पुत्रों को उस कंस अर्थात मृत्यु के हाथों में सौंप दिया था। ऐसी त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्तियां होती थी आदिकाल की स्त्रियां, आदिकाल की हमारी बहनें, कि एक से बढ़कर एक उनका इतिहास हमें देखने और सुनने को मिलता है। तो इसीलिए अब नारद जी गए भगवान कृष्ण के पास। क्यों भगवान क्यों आप चिंतित नहीं हैं इस विषय में कि कंस को मारना है? आप तो रासलीला कर रहे हैं। कब आप इस ब्रज की धरती को कंस के आतंक से मुक्त कराएंगे? भाई आप भूल गए कि आपने कहा था यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। आपने ही तो कहा था ना, आपने ही तो वचन दिया था कि संकट में है आज ये धरती जिस पर तूने जन्म लिया। आज ये धरती संकट पे है, कोई नहीं है तुझ बिन मोहन भारत का रखवाला रे। और बड़ी देर भई नंदलाला, कि अब बहुत देर हो गई है नंदलाला, कुछ उपाय करो। भगवान मुस्कुरा के बोले नारद जी अभी अभी तो मामा जी से भी मिलकर आ रहे हैं, उनको भी यही सलाह दी है मुझे मारने की। भगवान के सामने नारद जी मुस्कुरा के कहते हैं कि आपका भला कौन क्या बाल बाका कर सकता है? आप तो तीनों लोगों के स्वामी हैं और जानते हैं कि मैं यही चाहता हूँ कि कंस किसी भी उपाय से आपके सामने आए। और तब कंस महाराज ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया और कृष्ण और बलराम को लेने के लिए किसको भेजे? किस पर? नंद बाबा, वो भी मथुरा की नगरी में, वो भी कंस की नगरी में। इतनी आसानी से थोड़े ही नंद बाबा और यशोदा मैया कृष्ण और बलराम को भेज देंगे कंस के निमंत्रण पर? तो भेजे किसको? बात ये आई तो पूरे मथुरा की नगरी में ऐसा कौन विश्वसनीय व्यक्ति है जिस पर नंद बाबा यशोदा मैया भरोसा करते हैं? तो याद आया है एक अक्रूर जी महाराज, बुलवाया और उनको पूरी योजना बता दी। धनुष यज्ञ के बहाने कृष्ण बलराम जब आएंगे उनकी हत्या कर दूंगा, उनको मरवा दूंगा मुष्टिक चाणूर से। तब अक्रूर जी ने कहा सोचा अच्छा है राजा, पर हर सोचा हुआ मनोरथ पूरा नहीं होता है। हर सोचा हुआ कार्य पूरा नहीं होता है कि मनोरथान करोत्यु शैर जनो देवताना अपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथा त्याग्याम करोमि ते राजा। सोचा अच्छा है पर हर सोचा कार्य पूरा नहीं होता। फिर से एक बार विचार कर लो, कृष्ण को मारना इतना आसान नहीं है। अब भी आप इसके अगर शरण में चले जाएंगे और शरण में जाकर प्रार्थना करेंगे कि भाव को भाव अनख आलस हो, चाहे भावना से हो दुर्भावना से हो। पूतना गई थी ना दुर्भावना से, माता की गति दे दी। आप भी दुर्भावना से ही जाइए पर चले जाइए और शरणागत हो जाइए, अपने गलतियों की क्षमा मांग लीजिए। वो प्रभु ऐसे दयालु हैं कि आपको क्षमा कर देंगे, आपकी सभी गलतियां माफ कर देंगे, बस आप शरणागत हो जाइए। पर ये अभिमान जब सिर पे चढ़ के बोलता है ना, तब हमारी बुद्धि काम नहीं करती। कंस को बात समझ में नहीं आई। अक्रूर जी ने सोचा अगर मैं नहीं गया तो ये तो किसी न किसी को भेजेंगे और मुझे या तो काल कोठरी में डालेंगे या फिर फांसी की सजा कुछ भी दे देंगे। इससे अच्छा क्यों ना आज मैं जाऊं। और मन ही मन सोच रहे, रथ सजाया। अक्रूर जी रथ पर बैठे, रथ पर सवार होके वृंदावन जाने के लिए निकले। किम मया चरितम किम परम भद्रम किम परम तप्तम। आज मैंने ऐसा कौन सा तप किया है, मैंने ऐसा कौन सा किम कहते हैं मया
चरितम भद्रम किम तपतम परम तपः। ये मेरा परम सौभाग्य जागा है, मैंने ऐसा कौन सा कल्याणकारी कार्य किया है कि आज वो कृष्ण, वो अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भगवान मुझे काका कहकर बुलाएंगे और मुझे उनका दर्शन होगा। ये सोचते सोचते जो मथुरा से वृंदावन जाने में 20 मिनट का समय लगता है, वो 20 घंटे हो गए। अक्रूर जी भाव समाधि में आ गए। सोचते सोचते भगवान का ध्यान है और कह रहे दोष है जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई है, पर वो माने नहीं। अब भगवान कारागर गए। सबसे पहले उग्रसेन जी महाराज को बंदीगृह से छुड़ाया, फिर माता पिता देवकी और वसुदेव को बंदीगृह से छुड़ाया और उसके बाद वहीं से गुरुकुल चले गए संदीपनी मुनि के आश्रम। और कई बरस हो गया जब वहां से वापस लौटे तो वापस मथुरा की नगरी वृंदावन से गए। सखा आज भी रास्ते पे बैठ जाते हैं और शाम होते ही जब भगवान नहीं आते, सूर्य ढल जाता है, तब आकर यशोदा मैया के पास सिर पकड़ के बैठ कर कहते हैं कि बड़ा निष्ठुर है मैया तेरा लाला, आज भी नहीं आया। बड़ा निष्ठुर है मैया, परसों की कह कर गया था, देखो ना बरसों बीत गया, 100 बरस हो गया, आज भी तेरा लाला नहीं आया। और दूसरे दिन फिर उसी राह पर बैठ जाते हैं। आज उद्धव आए और उद्धव ने देखा कि रास्ते पे गोप वाले बैठे हैं। श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि सारे गोप वाले प्रतीक्षा में बैठे हैं और स्थिति क्या है यशोदा मैया की, गोपियों की, पशु की, पक्षियों की। कोयल टुकना भूल गई है, चरना भूली गैया, और दही बिलोना भूल गई है तेरी यशोदा मैया। कोयल टुकना भूल गई है, चरना भूली गैया, दही बिलोना भूल गई है तेरी यशोदा मैया। और कोयल टुकना भूल गई है, चरना भूली गैया, दही बिलोना भूल गई है तेरी यशोदा मैया। गोपियों के आँखों से आंसू बरसे सावन जैसे, गोपियों के आँखों से आंसू बरसे सावन जैसे, बिखरे बाल भटकती राधा हो गई पागल जैसे, बिखरे बाल भटकती राधा हो गई पागल जैसे। छीन के नींद हमारा कहाँ तू खो गया है, ओ कान्हा रे, कान्हा रे, ओ कान्हा रे, कान्हा रे, कहाँ तू खो गया है। सबका दिल रो रहा है, कहाँ तू खो गया है, सबका दिल रो रहा है। गोकुल को भूल गया क्या, वृंदावन रो रहा है। गोकुल को भूल गया क्या, वृंदावन रो रहा है। ओ कान्हा रे, कान्हा रे, ओ कान्हा रे, कान्हा रे। कोयल कुकना भूल गई है, चरना भूल गई है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रही है, उद्धव आते हैं, यशोदा मैया के महल का पता पूछते हैं, यशोदा मैया के पास जाते हैं। उद्धव देखते हैं कि यशोदा मैया पालने में बैठी है, झूला झूला रही है पालने के पास बैठकर। और उद्धव ने प्रणाम किया तो कहा, उद्धव कुछ कहो मत, अभी अभी लाला को सुलाया है। भाव क्या है कि लाला आज भी पालने में, ऐसी भक्ति 100 बरस हो गए पालने के पास बैठ के भाव कर रही है कि कन्हैया आज भी पालने में है।
उद्धव के ज्ञान की सीढ़ियां ध्वस्त हो गई। यशोदा मैया के चरणों में बैठकर बाल लीला का दर्शन पाया। गोपियों के पास गए तो गोपियां कह रही थी, गोपियां कह रही थी कि अरे भौरा तू भी छलिया होगा क्योंकि तू भी काला है कृष्ण की तरह। कह के गया था परसों आऊंगा, बरसों बीत गया। और उसके बाद दूसरे ही पल गोपियां कहती है कि अरे भौरा जाके कृष्ण से मत कहना कि हमने उसे छलिया कहा है। अगर वो नाराज हो गया तो आने की उसकी जो थोड़ी बहुत आस बची है ना वो भी नहीं रहेगी। वो नाराज हो जाएगा तो आएगा नहीं। और सभी गोपियां अपने अपने स्वप्न की बात बता रही हैं कि आज मैंने स्वप्न में कृष्ण को देखा है। तो राधा रानी कहती है कि स्वप्ने पश्यन्ति या कांता धन्यास्ता यो सीता सखी अस्माकं तु गते कांते गताम निंद्रा अपि वैरिणी। मैं उन गोपियों को प्रणाम करती हूँ जिनके स्वप्न में कृष्ण आते हैं, क्योंकि जब से कृष्ण गए हैं 100 बरस हो गया। निंद्रा अपि गताम निंद्रा अपि वैरिणी, मेरी तो निद्रा ही चली गई है, अर्थात 100 बरस हो गया है। राधा रानी ने अपनी आंखें बंद नहीं की है, और आंखें बंद नहीं की तो स्वप्न कैसे आएगा। गताम तो निद्रा अपि वैरिणी, निद्रा मेरी बैरी हो गई है, मुझे निद्रा आती ही नहीं, मैंने तो शयन ही नहीं किया तो स्वप्न कहाँ से आएगा। तो उन गोपियों को मेरा प्रणाम है जिनके स्वप्न में कृष्ण आते हैं। ऐसी भक्ति देखी, उद्धव की ज्ञान की दूसरी सीढ़ी वहीं पर गिर गई। ज्ञान का अहंकार था उद्धव को, आज जाके ग्वालियों के बीच में क्या करूंगा, लौट के आ जाऊंगा। 6 महीना बीत गया गोपियों के। तेरा उद्धव तो कहता है, ये उद्धव आके निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात समझाने लगे। गोपी अब कृष्ण नहीं आएंगे, निर्गुण ब्रह्म की पूजा करो, वो निर्गुण निराकार परमात्मा को मानो। तेरा उद्धव तो कहता है निर्गुण ब्रह्म को मानो। तेरा उद्धव तो कहता है निर्गुण ब्रह्म को मानो। मन रूप से मन को हटाकर निराकार को मानो। सच रूप से मन को हटाकर निराकार को मानो। सच कहता है तेरा तो कैसे उन समझाए, मन नहीं होते 10-20 उठाना, कैसे उन्हें दिखलाए। एक ही मन हमारा है, एक ही मन हमारा, जहाँ तू रह रहा है हो कान्हा रे, कान्हा रे, ओ कान्हा रे, कान्हा रे। आजा रे, आजा रे, आजा रे कान्हा, आजा रे, आजा रे, आजा रे कान्हा, आजा रे। और कहा रे उद्धव मन ना भयो 10-20। एक हुतो सो गयो श्याम सन को आराधे एस, कि उद्धव हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है जिससे हम उस ईश्वर की आराधना करें। एक मन था जो श्याम के साथ चला गया है। अब उद्धव वापस लौटे, कहे कैसे दुख दिया है आपने सबको, तो इतने दिन अलग रहकर तब भगवान कृष्ण ने राधा रानी को अपने वाम अंग से प्रकट कर दिया कि मैं ही कृष्ण हूँ और मैं ही राधा हूँ। केवल भक्ति त्याग बलिदान की महिमा बताने के लिए अपने वाम अंग से मैंने राधा रानी को प्रकट किया है। अब प्रश्न आता है कि जरासंध जो अस्थि और प्राप्ति की पिता है, कंस के ससुर हैं जरासंध, और अपने बेटियों के दुख को देखकर उन्होंने भगवान कृष्ण के ऊपर 17 बार आक्रमण किया और 18वीं बार भगवान को रण छोड़ना पड़ा, तो भगवान रण छोड़ कहलाए। बलराम जी का विवाह हुआ रेवती के साथ, और कुंदनपुर के राजा थे राजा भीष्मक। राजा भीष्मक की एक बेटी थी जिसका नाम था रुक्मिणी, और एक बेटा था रुक्मी। रुक्मी चाहता था कि शिशुपाल
पल उसका मित्र है तो उसका विवाह हो जाए, पर रुक्मिणी तो भगवान को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। भगवान को देखा नहीं था, केवल गुणों की चर्चा सुन के मन ही मन मान लिया था कि इनसे ही विवाह करूंगी, यही मेरे प्रियतम होंगे। पर जबरदस्ती शिशुपाल से रुक्मिणी ने सगाई करवा दी। शिशुपाल से रुक्मिणी की सगाई हो गई, रुक्मिणी की सगाई हो गई। और हल्दी के दिन माता कात्यायनी ब्रज की इष्ट है, और आज बहुत सुंदर अवसर है कि छठवां दिन है माता कात्यायनी का, आज बार है और माता कात्यायनी की पूजा के लिए रुक्मिणी मैया मंदिर में जा रही है। हल्दी तेल से पहले, ब्याह से पहले अपने अपने घर के कुल देवता को नारियल होम धूम अगरबत्ती करते हैं ना। ये रुक्मिणी मैया कात्यायनी माता के मंदिर में पूजा करने गई तो भगवान को संदेशा भेज दिया, मेरा वरण कर लीजिए। हाँ, तो बारात को ले आइएगा, रुक्मिणी मैया को ले आइएगा पहले, तो रुक्मिणी मैया को ले आइएगा। तो अब भगवान को संदेशा भेजा, भगवान आए और भगवान आकर 10,000 सेना खड़ी है, 10,000 सेनाओं के बीच में से रुक्मिणी मैया का हाथ पकड़े और रुक्मिणी मैया को लेकर चले गए। इधर शिशुपाल और रुक्मी आया, अरे कहाँ गई रुक्मिणी? कोई कहता है हमने तो देखा नहीं कौन था, बस 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 मोर पंख देखा, बस पीताम्बरी देखी तो समझ गए कृष्ण थे। और तब युद्ध करने के लिए सेना लेकर गया रुक्मी और शिशुपाल। तब राजा भीष्मक ने समझाया कि हमारे जो योग्य कन्या है उस कन्या के लिए यही सुयोग्य वर है। और जब ले देकर रुक्मी जब माने तब रुक्मिणी मैया को वापस लेकर आए राजा भीष्मक कुंदनपुर में, और एक निमंत्रण पत्र भेजा बलराम जी को, कहा अब कन्हैया का बारात हमारे घर लेकर आइए। तो आइए बारात होगी, इससे पहले भगवान में हल्दी लगा दे हमारे यजमान जी रुक्मिणी मैया, और भगवान में हल्दी लगा दे। आइए विवाह के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। बोलिए रुक्मिणी मैया की और बोलिए दुल्हा सरकार की। अच्छा, ये तुला माटी कोड़ेला नहीं आवेली धीरे धीरे, तुला माटी कोड़ेला नहीं आवेली धीरे धीरे, धीरे 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 अपन बनी नदी धीरे धीरे, तुला माटी कोड़ेला नहीं आवेली धीरे धीरे, सापड़ धरेला नहीं आवेली धीरे धीरे, तुला सापड़ धरेला आवेली धीरे धीरे, धीरे 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 अपन बनी नदी धीरे धीरे, माटी जोड़ेला नहीं आवेली धीरे धीरे, तुला माटी जोड़ेला नहीं आवेली धीरे धीरे, धीरे धीरे अपन बनी नदी धीरे धीरे अपन बनी नदी धीरे धीरे।
में ढेढ़ा ढेड़ी मनाने वाला है कि देखो झन्नी दिखत है ना। अच्छा एक बाद तेल हल्दी होई तो ले आओ, भगवान ला हल्दी लगाना है और भगवान ला हल्दी लगाए के बाद में रुक्मणी मैया ला हल्दी लगाना है। तो रुक्मणी मैया ला एक लेके आ जाओ। बिल्कुल आओ, तेल हल्दी ला मंगवा लो ना घर में। एक तेल चढ़ गए वो हरियर हरियर, हो हरियर हरियर, मड़वा मधुल रो तोर बादन कुंभला, मड़वा मधुल रो तोर बादन कुंभला। दुई तेल चढ़ गए, दुई तेल चढ़ गए वो हरियर हरियर, हो हरियर हरियर, मड़वा मधुल रो तोर बादन कुंभला, मड़वा मधुल रो तोर बादन कुंभला। तीन तेल चढ़ गए, तीन तेल चढ़ गए ओ देव नारायण, ओ देव नारायण, मड़वा मनोनी तोर बादन कुंभला, मड़वा मनोनी तोर बादन कुंभला। चार तेल चढ़ गए, चार तेल चढ़ गए वो हरियर हरियर, हो हरियर हरियर, मड़वा मधुल रो तोर बादन कुंभला, मड़वा मधुल रो तोर बादन कुंभला। पाँच तेल चढ़ गए, पाँच तेल चढ़ गए हो देव नारायण, हो देव नारायण, मड़वा मधुल रो तोर बादन कुंभला, मड़वा मधुल रो रुक्मणी मैया की। अब रुक्मणी मैया की सुंदर से हमन एंट्री करवाबो। धीरे 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 आवत है। हाँ वो सखी मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ सखी मेहंदी लगा दो, आओ सखी मेहंदी लगा दो, आओ सखी मुझे हो मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ सखी मेहंदी लगा दो, आओ सखी मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, आओ सखी मेहंदी लगा दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी किन्नी सगाई, सतगुरु ने मेरी किन्नी सगाई, उनको बुला के हथ देवा तो करा दो, उनको बुला के हथ देवा तो करा दो,
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ सखी ओ सखी मेहंदी लगा दो, आओ सखी ओ सखी मेहंदी लगा दो, आओ सखी ओ सखी मेहंदी लगा दो। देख क्या तो बजती है दुल्हन की भोली सूरत, देख क्या तो बजती है दुल्हन की भोली सूरत। खुशी से झूमे खुशी से झूमे है मन, मिला सजनी को साजन, कैसे संजोग मिले हैं खुल गया देखो नाम। गुलजार की शादी शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, ओ शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। जय तार तोड़ तोड़ लाऊं तेरे शहर को सजाऊं, फुल राहों में बिछाऊंगा शाम के। जय हो जय हो ओए जय हो जय हो ओए जय हो जय हो ओए जय
जय हो जय हो। तार तोड़ तोड़ लाऊं तेरे सैर को सजाऊं, फुल राह में बिछाऊंगा श्याम के। जय हो जय हो, जय हो जय हो, जय हो जय हो, जय हो जय हो। आज दूंगा मैं भलाई दूंगा दिल से दुआएं, डल गले में ये बाहें श्याम के। एक चमन से देखो आज, एक चमन से देखो आज, बाहर की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ओ शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। ये सज गए हैं मड़वा, बाराती तैयार है। कौन कौन तैयार हो? ये बाराती मन तैयार हो ना? ए तैयार हो ना? ए चालू कर दो। ए सज गए हैं मड़वा, बाराती तैयार है। सज गए हैं मड़वा, बाराती तैयार। ए दुल्हन के भाई ले डरना बेकार है, दुल्हन के भाई ले डरना बेकार है। ए नाचो भजनिया के संगे सब जोश में, नाचो भजनिया के संगे सब जोश में। अब दुल्हनिया झटके की चोट में, अब दुल्हनिया झटके की चोट में, अब दुल्हनिया झटके की चोट में। सज गए हैं मड़वा, बाराती तैयार है। सज गए हैं मड़वा, बाराती तैयार है। ए दुनिया वाला ले तो डरना बेकार है, दुनिया वाला ले तो डरना बेकार। अरे नाचो भजनिया के संगे सब जोश में, अब दुल्हनिया झटके की चोट में, अब दुल्हनिया झटके की चोट में, अब दुल्हनिया झटके की चोट में। जय हो। ये नदिया तीर के पटवा भाजी पट 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 करते वो, नदिया तीर के पटवा भाजी पट 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 करते वो। यही बाहें टोरी मनहा पट 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 करते वो। हाँ नदिया तीर के पटवा भाजी पट 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 करते वो। नदिया तीर के पटवा भाजी पट 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 करते वो। आई रे बरतिया मनहा मट 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 करते वो। आई रे बरतिया मनहा मट 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 करते वो। रांधे भाते रांधे ओ बाजारे वालो रे। साग रांधे भात रांधे बसिया बनायो रे। दुल्हानो सामा हसिया बनायो रे। दुल्हानो कचरे सामा हसिया बनायो रे। पटवा तीर के पटवा बाजू, नदिया तीर के पटवा बाजी पट 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 करते रे। आई रे बरतिया मनहा मट 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 करते रे। आई रे बरतिया मनहा मट 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 करते रे। दूल्हे राजा बने हैं कान्हा देखो। दूल्हे राजा बने हैं कान्हा देखो, आज बनेंगे रुक्मिणी की सैया। दूल्हे राजा बने देखो भैया, आज बन गए रुक्मिणी की सैया। तारा 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 कान्हा संग बालाजी है, कान्हा संग बालाजी में बाल बाल दिखवाए हैं। झूम झूम
झूम के नाच सभी अजब बजाते आए हैं। झूम झूम के नाच सभी अजब बजाते आए हैं। देखो 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 भैया देखो, देखो देखो गाना देखो आज जीव घुमड़ मैया। देखो 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 गाना देखो आज मैया। तारा 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 चलिए आइए आगे की रस्म में हम प्रवेश करें। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा। आप सभी जोर से ताली बजाएं। स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। और बहुत सुंदर रुक्मणी मैया और भगवान कृष्ण ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई है। और आइए जो मुख्य यजमान हैं, आज बहुत सुंदर सौभाग्य जागा है साहू परिवार का कि एक भाव है और इस भाव में हम सब आज भगवान के मंगल परिणय का दर्शन करेंगे। और रुक्मणी मैया को अपनी बेटी मानकर यजमान परिवार जो है वो कन्यादान हल्दी संपन्न किया, मेहंदी संपन्न की, चुरमाटी सब हो गया। अब आइए कन्या का दान करेंगे। कन्यादान दान 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 सभी लोग बैठ जाइएगा जो लोग खड़े हैं। किसी मन में अगर ये भाव होगा तो पदार्थ तो केवल एक साधन मात्र है। उस पदार्थ के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को भगवान को समर्पित करते हैं। उसी प्रकार आज रुक्मणी मैया के कन्यादान का भाव किया जा रहा है और भगवान से रुक्मणी के विवाह का भाव यहाँ पर करते हुए हम सुंदर उसके मंगल परिणय का दर्शन कर रहे हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भगवान के मस्तक पे चंदन भी लगा दीजिएगा। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हृदय नित्यम लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। सोना दे लो गैया जैसे मोहा झरते ठना ठन दाई जी परते। जैसे मोहा झरते ठना ठन दाई जी परते। चांदी की रुपैया चांदी की रुपैया सोने दे गैया जैसे मोहा झर रे ठना ठन
झरते हैं ठनाठन आई जे परते हैं गदा ताई टिके नोनी चांदी के रुपैया चांदी के रुपैया भैया भौजी टिके गैया जैसे मोहा झरते हैं टनाटन आई जे परते हैं बाबुल करे वो बिना आज तो प्यार से बाबुल करे वो बिना आज तो प्यार से जा रही हूँ मैं दूर तेरे संसार से तेरे संसार से बाबुल करे दो बिना आज तो प्यार से बाबुल करे दो बिना आज तो प्यार से देखिए आधे लोग नीचे भी आधे लोग ऊपर भी आके भगवान का टीका करके समर्पित कर सकते हैं। नीचे भीड़ लग गई है तो आधे लोग ऊपर आ जाइए। बोल दो अब तो जिद्दे छोड़ दो तारे टूटे सभी आज तो जोड़ लो जाओ आशीष धन्य तेरे पार से हाँ तेरे बाग से बाबू दे दो दुआ आज तो प्यार से बाबू दे दो दुआ आज तो प्यार से सात फेरों के सातों वचन प्यारी दुल्हनिया भूले न जाना सात फेरों के सातों वचन प्यारी दुल्हनिया भूले न जाना प्यार का एक मंदिर है मन प्यार का एक मंदिर है मन मन में मूर्त सजन के बसाना सात फेरों के सातों वचन प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना सात फेरों के सातों वचन प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना आज मन से बंधी डोर
सजन के आज से आज मन से बंधी डोरे मन की तू हुई अब तो अपने सजन के आज मन से बंधी डोर मन की तू हुई अब तो अपने सजन के अपने सजन के ये संजोग है ये मिलन आज इसकी सदा तुम निभाना फेरों के साथों वचन प्यारी दुल्हनिया भूल जाना। प्यार से तुम पिया संग रहना सारे सुख दुख संग संग सहना प्यार से तुम पिया संग रहना सारे सुख दुख संग संग सहना संग संग सहना बन के आशा की झिलमिल किरण अपने साजन का घर जगमगाना बन के आशा की झिलमिल किरण अपने साजन का घर जगमगाना सात फेरों के सातों वचन प्यारे दुल्हनिया भूल जाना सात फेरों के सातों वचन बाबुल के अंगना में ना जो पले उस अंगना से एक दिन चली कि बेटियां तो होती हैं पराई पराई विदाई 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 रीत कैसे वार डोली विदाई की आई आज हमसे हुई यूं पराई वार डोली विदाई की आई आज हमसे हुई यूं पराई अब तो सब कुछ है तेरे सजन चरणों में उनके जीवन बिताना अब तो सब कुछ है तेरे सजन चरणों में उनके जीवन बिताना सात फेरों के सातों वचन प्यारी दुल्हनिया राधे रुक्मण की जोड़ी अनोखी तीनों लोक में छाए रही है तीनों सबके मन में ये हाँ छवि देखो कैसे समाए रही है सृष्टि का कण कण व्याकुल देखो
रुक्मणी जोड़ी अनोखी तीनों लोके छाई रही ओ तीनों लोके छाई रही। आज रुक्मणी को अपनी सुपुत्री समान आरती भी सजा लीजिएगा। जितना बन सके यथा सामर्थ्य अपनी बेटी को विदा करें। इस भाव से कुछ न कुछ चढ़ोतरी के रूप में रुक्मणी जी के चरणों में जरूर अर्पित करें। आज ये पावन सौभाग्य आपको मिल रहा है, जिनके परम असीम कृपा से हम सभी अपने जीवन यापन करते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं। आज ऐसे बांके बिहारी के चरण कमल में कुछ न कुछ समर्पित करने का भगवान ने आज सुनहरा मौका दिया है। मौका चूक ना जाए, इसलिए जैसा भी हो जितना भी हो भगवान के चरणों में कुछ ना कुछ आज जरूर समर्पित करें। आरती बनी है क्या? और किसी को विशिष्ट सहयोग या दान राशि इस कार्यक्रम के आयोजन निमित्त भगवान के श्री चरणों के निमित्त चढ़ाना हो तो यहाँ से आपके नाम की उद्घोषणा होगी। विशेष रूप से यदि कोई इस आयोजन में अपना सहयोग देना चाहे और कल के पावन प्रसंग में हम सभी भगवान की परम सखा जी हाँ सुदामा जी महाराज के मार्मिक प्रसंग का झांकी के माध्यम से जी हाँ बहुत ही अनुपम झांकी का दर्शन हम सभी कथा के माध्यम से करेंगे। और साथ ही साथ किस प्रकार से सुदामा जी महाराज के दीन अवस्था को भगवान पल में ही मन में भावना धारण करके ही दूर करते हैं, ऐसी मार्मिक प्रसंग का दर्शन। और साथ ही साथ किस प्रकार भगवान अपने स्वलोक धाम गमन करते हैं, ऐसे पावन प्रसंग का हम सभी दर्शन कथा के माध्यम से करेंगे। और व्यासपीठ पर विराजमान परम वंदनीय युग पुरोहित यामिनी दीदी जी, जिनका समय समय पर आस्था संस्कार चैनल पर भी विशेष प्रसारण होता रहता है कथा के माध्यम से, चाहे श्रीमद् भागवत हो, शिव महापुराण हो। आप भी शिव महापुराण, श्रीमद् भागवत, देवी भागवत और साथ ही साथ पंचदिवसीय गणेश जी महाराज की कथा, ऐसे पावन कथा के लाभ के लिए आप सिर्फ एक से फल के साथ संपर्क कर सकते हैं, चाहे व्यक्तिगत रूप हो
उतारो उतारो गिरधारी तेरी आरती, उतारो उतारो बनवारी तेरी आरती, उतारो उतारो बनवारी तेरी आरती, आरती उतारो प्यारे तुझको रिझाओ, आरती उतारो प्यारे तुझको रिझाओ, तुझको रिझाओ प्यारे तुझको मनाओ, उतारो उतारो गिरधारी तेरी आरती, उतारो उतारो बनवारी तेरी आरती। मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि में जाओ, देख छवि बलिहारी में जाओ, आरती उतारो प्यारे तुझको रिझाओ, उतारो उतारो गिरधारी तेरी आरती, उतारो उतारो बनवारी तेरी आरती। चरणों से निकले गंगा प्यारी, जिसने सारे दुनिया तारे, चरणों से निकले गंगा प्यारी, जिसने सारे दुनिया तारी, उन चरणन के दर्शन पाओ, उन चरणन के दर्शन पाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ, उतारो उतारो गिरधारी तेरी आरती, उतारो उतारो बनवारी तेरी आरती, उतारो उतारो गिरधारी तेरी आरती, उतारो उतारो बनवारी तेरी आरती। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, इन चरणों में शीश झुकाओ, इन चरणों में शीश झुकाओ, आरती उतारो प्यारे
श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बल बल जाओ, देख युगल छवि बल बल जाओ। आरती उतारो प्यारे तुझको रिझाओ, उतारो उतारो गिरधारी तेरी आरती, उतारो उतारो बनवारी तेरी आरती, गिरधारी तेरी आरती, बनवारी तेरी आरती, गिरधारी तेरी आरती, बनवारी तेरी आरती। हरिपुर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। उतारो उतारो गिरधारी तेरे आरती, उतारो उतारो बनवारी तेरी आरती। जल से आचमन कर लेंगे। उसके बाद अपने स्थान पर सभी परिक्रमा कर ले। ओम यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञातकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणायां पगे पगे। रात्रिकाले नारातिक्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। आइए भोग लगा दे। मीठे मीठे भोग लगाओ मेरे, मीठे मीठे भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। प्रेम से भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, प्रेम से भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। श्रद्धा से भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, श्रद्धा से भोग लगाओ मेरे प्रभु जी।
पात्र सिद्धम नैवेद्यम विविध भोज्य समन्वितम निवेदयामि देवस्य सानुगाय गृहाणत ओम वेदानपि विद्यायै देवानां देवतात्मने पयाहाचमनं दत्तं गृहाण जगदीश्वर। माता जी में भी भोग